हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के शेष विशेष परिचय पर यानी जो बचे हुए परिचय थे विशेष परिचय पर यानी उत्तर प्रदेश का परिचय, एक सामान्य परिचय पर जो कुछ बचा था आज उसे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में उत्तर प्रदेश की सीमा यानी उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से सटती है तो कितना किलोमीटर सीमा साझा करती है, तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया 579 यानी 1 कम 80 579 आपको बताया गया था कि नेपाल प्रदेश की 579 किलोमीटर लंबी दूरी नेपाल के साथ साझा होती है और नेपाल के साथ 7 जिले उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और मैंने आपको इसका कहा कि इसका ऊपर से नीचे यानी पश्चिम से पूरब का क्रम भी आपको याद रखना है, ताकि आपसे कोई भी पश्चिम से पूरब का क्रम या पूरब से पश्चिम का क्रम आपसे पूछ ले तो आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पूरब से ऐसे कहें, चाहे आप पश्चिम से पूरब याद कर लो चाहे पूरब से पश्चिम, एक कोई याद कर लो। जैसे पश्चिम से यदि आपने पूरब याद किया है तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज आपको ये याद करना है। देखो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। चलिए इसके बाद देखते हैं आज हमारा क्या है। आगे आपका है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। यानी अगर नेशनल कैपिटल रेंज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और 8 जिले आपको याद रखना है कि शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और मेरठ, ये 8 जिले आपको याद रखना है। मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया है। तो आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किस साइड में। तो देखिए, सबसे आसान सा है कि जब भी उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? तो सहारनपुर। सबसे पूर्वी जिला क्या है? तो बलिया। सबसे पश्चिमी जिला क्या है? तो शामली। आपको ये बताना है। और देखिए, यहीं पर बहुत सारी चीजें आती हैं कि देखो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको बताया गया था। देखो, पहला एक है क्या? उत्तराखंड। दूसरा क्या है? हिमाचल प्रदेश। तीसरा क्या है? हरियाणा है। और अगला क्या है? राजस्थान है। अगला आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। फिर क्या है? छत्तीसगढ़ है। फिर क्या है? झारखंड है। फिर क्या है? बिहार है। आपका बिहार। बलिया किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो बलिया बिहार से सटा हुआ है। बा से बलिया, बा से बिहार, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। यहीं पर आपसे पूछ लेता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है कि जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करना है, तो आपको बताना है सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों के साथ। और अगला सवाल आपसे यही पूछता है कि बताइए वह कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। अगला सवाल यही आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है यानी एकमात्र जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आपसे यहां पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा, उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है,
तो उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो ये कौन सा राज्य मैं बता रहा हूं? ये मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूरी तक यानी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किस राज्य के साथ? तो मध्य प्रदेश। सबसे कम किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो देखो यहाँ थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा दिया है, तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका है, देखिए अब हम कुछ उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय, चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में, क्योंकि आपके पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में यहाँ से एक सवाल पूछ लिया गया था। तो ये भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपको बताना था उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के राजकीय, अगर हम राजकीय प्रतीकों में बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक, सबसे पहले चिन्ह में बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो देखो एक वृत्त के अंतर्गत दो मछलियां, एक तीर धनुष और दो रेखाएं दी गई हैं जो नदियों का काम करेंगी। मछलियां जो है ये मुस्लिम शासकों का प्रतीक है, और तीर धनुष जो है, तीर धनुष हिंदू राजाओं का प्रतीक है, हिंदू राजाओं के प्रतीक है। तीर धनुष हिंदू राजाओं के प्रतीक है। और जो दो रेखाएं दी गई हैं, दो रेखाएं ये गंगा और एक यमुना नदी का प्रतीक है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप बताएंगे एक वृत्त के अंतर्गत दो मछली, एक तीर धनुष और दो नदियां हैं। और इस प्रतीक को किस सन में स्वीकृति मिली? इस प्रतीक को किस सन में स्वीकृति मिली? तो 1938 में राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृति मिली। अगला आपका राजकीय प्रतीक है फल, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो भाई मैंगो, आम। क्या है? आम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम जो है उत्पादन किया जाता है। मलिहाबाद का आम आपको पता होगा, फेमस है, यानी दशहरी आम सबसे ज्यादा। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसे हम शंख पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंख पुष्पी कहते हैं, या इसे हम टेसू भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसे हम शंख पुष्पी या इसे हम टेसू कहते हैं। और यह उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है 4 जनवरी सन 2011 को स्वीकृति मिली। इसकी स्वीकृति, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प को 4 जनवरी सन 2011 को स्वीकृति मिली। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को 4 जनवरी सन 2011 को स्वीकृति मिली। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, यानी पलाश है, यानी शंखपुष्पी है या टेसू है, इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जंगल की आग भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि जब पलाश या टेसू या ढाक जब आप जंगल में जाते होंगे, अगर ये जब फूल बन के खिले होते हैं तो पूरा लाल लाल दिखाई देते हैं, इसीलिए कहा जाता है इसे जंगल की आग कहा जाता है। अगला उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है इस बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतीक आपको तैयार कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको बताना है अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी प्रतीकों को देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है बच्चों? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय हॉकी यानी खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है। यानी अपना राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है। राजकीय खेल भी हॉकी है और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला आपका है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। अगला आपका है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है।
अगला आपका है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। सारस या इसे आप क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, या इसे आप क्या कह सकते हैं, क्रौच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रौच कह सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे सारस या क्रौच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंहा है। क्या है, बारहसिंहा। इसे हम स्वैम्प डियर कहते हैं। ये बड़ी बड़ी घासों के अंतर्गत रहता है, तो इसे स्वैम्प हम डियर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंहा है, इसे हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं। अगला उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा, देखिए उत्तर प्रदेश में 2 राजभाषाएं हैं। पहली राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी है। इसे सन 1947 में स्वीकृति मिली है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है, इसे सन 1947 में स्वीकृति मिली है। और इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि हमारी क्या है, देवनागरी है। इसकी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। इसकी द्वितीय राजभाषा क्या है, तो इसकी द्वितीय राजभाषा उर्दू है। इसकी उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उर्दू है। क्या है बच्चों, उर्दू है। और उर्दू को सन 1989 में स्वीकृति मिली। उर्दू को सन 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी को, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी को 26 जनवरी सन 1968 में, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी को सन 26 जनवरी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी को कार्यालयी कामकाज की भाषा कब घोषित किया गया, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी को तो स्वीकृति मिली 1947 में, लेकिन इसे कामकाज की भाषा कब घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1968 को। कब किया गया इसे, तो 26 जनवरी 1968 को इसे कामकाज यानी कार्यालयी कामकाज की भाषा घोषित किया गया। चलिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं प्यारे बच्चों, मंडल मतलब संभाग। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में जनपद यानी जिला की बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में कुल कितना जिला, 75 जिला यानी जनपद की बात करें। उत्तर प्रदेश में तहसील कितना है, तो 351 तहसील है, 351 तहसील है। और उत्तर प्रदेश में ब्लॉक की बात करें तो 826 ब्लॉक हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की बात करें तो 58,194 है। और उत्तर प्रदेश में ग्राम की बात करें तो 1,06,774 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम की बात करें तो 1,06,774 कुल ग्राम है। स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करें तो स्थानीय स्वशासन 2 भागों में बटा है, एक ग्रामीण विभाग और एक शहरी विभाग। ग्रामीण विभाग में 3 भागों, ग्रामीण देखिए जो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था है, ये 3 भागों में बांटा गया है। एक पंचायती राज व्यवस्था, एक ग्रामीण स्तर पर, तो ग्रामीण स्तर पर 75 जिले और क्षेत्र पंचायत स्तर पर 826 ब्लॉक और ग्राम पंचायत की बात करें तो 59,073 ग्राम पंचायत। अगर शहरी निकाय की बात करें, नगर निगम देखेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो 200 नगर पालिका परिषद है। और नगर पंचायत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल 490 नगर पंचायत हैं। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला सबसे बड़ा और कौन सा जिला सबसे छोटा। तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़े के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है,
जिसका कुल क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है, जिसकी कुल लंबाई और चौड़ाई 6778 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा सबसे बड़ा जिला हरदोई है, जिसकी लंबाई 5947 वर्ग किलोमीटर है। अगला चौथा जिला उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा है वो सीतापुर है, 5743 वर्ग किलोमीटर है। आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी। और चलिए छोटे क्रम में यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो देख लें हापुड़ है, वो 660 वर्ग किलोमीटर है। उससे बड़ा थोड़ा सा यानी गाजियाबाद है, 910 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा सबसे बड़ा जिला, तीसरा सबसे छोटा जिला भदोही है, जो 1015 किलोमीटर स्क्वायर है। और चौथा सबसे छोटा जिला शामली है, 1167 वर्ग किलोमीटर। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सोनभद्र। आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको बताना है हापुड़। और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद आपको बताना है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश के एक सामान्य परिचय से संबंधित बहुत कुछ करा दिया है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और